नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू स्मार्ट क्लासेज में। मैं जीतू चौहान। देखो, बात करते हैं करंट जीके की। देखो, किसकी बात करते हैं? करंट जीके की फिर से बात करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेवल के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाल भारत सीमा सड़क संगठन बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि यह संगठन कई सामरिक मार्ग के कारण चर्चा में रहा। देखो, ऐसा कौन सा मार्ग था जिसके कारण ये विषय था ये चर्चा में रहा? देखो, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? राइट आंसर की तो बात बाद में करेंगे, पहले किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन की क्या करते हैं, थोड़ी सी चीरफाड़ करते हैं। देखो, क्वेश्चन का क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। देखो बीआरओ आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें? बीआरओ सीमा सड़क संगठन आ रहा है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, जो सीमा संगठन है ना, इसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। जो सीमा संगठन है ना, इसकी स्थापना कब की गई? बीआरओ की स्थापना कब की गई? 1960 में। देखते हैं इसका मुख्यालय, इसका क्या देखते हैं? मुख्यालय देखते हैं। तो कहाँ है? दिल्ली में। देखो, इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। देखो, और यह जो बीआरओ है ना, ये किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। देखो, तो अपना जो आंसर था, क्वेश्चन का आंसर क्या था कि बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो किसके कार्यरत है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन कार्यरत है? रक्षा मंत्रालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रक्षा मंत्रालय। अब देखो, जो रक्षा मंत्रालय है ना, ये किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय है ना, ये किसके अधीन है? राजनाथ सिंह के अधीन। राजनाथ सिंह के अधीन। ये तो क्या हो गई? बीआरओ की बात हो गई। ये तो किसकी बात हो गई? बीआरओ की बात हो गई। क्या हुई कि इसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। यह किसके अधीन कार्यरत करता है? किसके अधीन कार्यरत करता है? ये रक्षा मंत्रालय के अधीन। और रक्षा मंत्रालय है ये किसके अधीन है? राजनाथ सिंह के अधीन है। देखो, ये तो किसकी बात हो गई? बीआरओ की बात हो गई। अब बात करते हैं जिस मार्ग की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उसी मार्ग की क्या करेंगे अपन एक बार बात करते हैं कि ऐसा कौन सा मार्ग था जो चर्चा में रहा। देखो, बात करते हैं देखो मार्ग की। देखो, मार्ग ये था। देखो, पहले की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मैं पहले की बात करूं तो पहले क्या था? मनाली से लेह। मनाली से लेह की बात करते हैं। देखो, ये कहां पड़ता है? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। और ये कहां पड़ता है? लद्दाख में। कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। देखो, हुआ क्या, क्योंकि यहां पे अगर अपन जाते हैं ना, मनाली से कहां जाना है अपने को? लेह जाना है। मनाली से कहां जाना है अपने को? लेह जाना है। इसका मतलब जो सड़क होती है वह कहां होती है? ऊंचाई पर। इसकी जो सड़क होती है वह कहां होती है? ऊंचाई पर होती है। और यहां सर्दी कैसी पड़ती है? सर्दी भी कैसी पड़ती है? अधिक पड़ती है। देखो, सर्दी भी कैसी पड़ती है? यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसके कारण यहाँ क्या पड़ती है? बर्फ। इसके कारण यहाँ क्या पड़ती है? बहुत सारे क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। और इसी बर्फ पड़ने के कारण यहाँ का जो रास्ता है वह कैसा हो जाता है? जाम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ का रास्ता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। देखो, मनाली से अपन लेह चलते हैं ना, इसके बीच में एक दर्रा आता है। दर्रा, मनाली से अपन लेह चलते हैं तो इसके बीच में एक दर्रा आता है। उसी दर्रे का क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। क्या आता है? कौन सा आता है? रोहतांग। कौन सा दर्रा आता है? रोहतांग दर्रा आता है। देखो, पहले की मैं बात करूं, मनाली से कहां जाना है अपने को? लेह जाना है। ऊंचाई क्या होती है?
अधिक होती है, सर्दी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ क्या पड़ती है, बर्फ। और जैसे ही बर्फ पड़ेगी तो ये जो रास्ता है ये क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे एक बीच में दर्रा आता है, दर्रा कौन सा आता है, रोहतांग दर्रा। देखो ये तो हो गई किसकी बात, पहले की बात हो गई। ये तो क्या हो गई, पहले की बात हो गई। अब क्या किया है, इन्होंने क्या निकाला है, एक जुगाड़ निकाला है। क्या जुगाड़ निकाला है, जुगाड़ ये निकाला है, जुगाड़ निकाला है। देखो जुगाड़ ये निकाला है कि कहां जाना है अपने को, मनाली से कहां जाना है अपने को, लेह। मनाली से अपने को कहां जाना है, लेह जाना है। देखो तो अपन इस रोड से नहीं जाएंगे, अपन किससे जाएंगे, अपन इस रोड से नहीं जाएंगे, फिर किससे जाएंगे, देखो मनाली से बीच में क्या आएगा, दारचा। बीच में क्या आएगा, दारचा। दारचा के आगे चलेंगे तो क्या आएगा, दारचा के आगे चलेंगे तो क्या आएगा, पदम। दारचा के आगे चलेंगे तो क्या आएगा, पदम। फिर पदम से आगे चलेंगे तो क्या आएगा, नींबू। आगे चलेंगे तो फिर क्या आएगा, नींबू आएगा। और फिर क्या आएगा, ले आएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा, ले। नया जुगाड़ क्या है, मनाली से ले जाने का नया जुगाड़ क्या है, मनाली से जाएंगे, फिर बीच में क्या आएगा, दारचा। इसके बाद में क्या आएगा, पदम। इसके बाद में क्या आएगा, नींबू। और इसके बाद में क्या आएगा, ले। जैसे यहाँ पे कौन सा दर्रा आया, रोहतांग दर्रा है ना, इसके बीच में कौन सा दर्रा आता है, इस रोड के बीच में भी कौन सा दर्रा आएगा, सिंकुला दर्रा। इस रोड के बीच में भी कौन सा दर्रा आएगा, सिंकुला दर्रा आएगा। अब देखो जो नई रोड है ना, ये क्या है, नई रोड। इस नई रोड की मैं बात करूं तो नई रोड का नाम क्या निकाल दिया, दारचा पदम नींबू। दारचा पदम नींबू, यह रोड क्या है, अभी चर्चा में है। इसी रोड के अपन क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। इसी रोड के अपन क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। करते हैं देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया। देखो इसका हिंदी अर्थ देखें ना अपन तो क्या होता है, शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखो शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखो यह, देखो इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। किसकी बात करते हैं, पहले थोड़ी सी इसी की बात कर लेते हैं। देखो शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कैसे, देखो यह मनाया गया कब, पहली बार। यह मनाया गया पहली बार। देखो अब देखो शिक्षा को हमलों से बचाने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों बनाया गया। देखो दुनिया में कई ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा टेंशन का माहौल रहता है। दुनिया में ऐसे 35 देश है जहां पे, कितने देश है, 35 देश है जहां पे टेंशन का जो माहौल होता है वह बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनकी जो एजुकेशन होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। बच्चों की क्या होती है, बच्चों की जो एजुकेशन होती है वह प्रॉपर नहीं हो पाती। और उसी के लिए 35 देशों को चुना गया है, उसी के लिए 35 देशों को चुना गया है। और लगभग 75 मिलियन बच्चे, लगभग 75 मिलियन बच्चे इसमें आएंगे। और यह कितने साल के होंगे, 3 से 18 साल तक की आयु के कितने बच्चे, 35 देशों के 75 मिलियन बच्चे 3 से लेके 18 साल तक। देखो बात करते हैं क्वेश्चन की दोबारा। देखो दोबारा क्वेश्चन ये था, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, 9 सितंबर को। कब मनाया गया, 9 सितंबर को। देखो शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखो पहली बार मनाया गया। कब मनाया गया, पहली बार मनाया गया। क्यों मनाया गया, क्योंकि दुनिया में 35 ऐसे देश हैं जहां पे टेंशन का माहौल क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और वहां पे जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती। इसके लिए 35 देशों को सिलेक्ट किया गया है जिनमें 75 मिलियन बच्चे आएंगे। और उनकी एज क्या होगी, 3 से 18 साल। उनकी एज क्या होगी, 3 से 18 साल। देखो बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, बात करते हैं। देखो
अगले वाले क्वेश्चन की देखो, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? देखो तो किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ इंडिया। क्यों किया? क्योंकि अभी इसका क्या था? 115वां स्थापना दिवस। अभी इसका क्या था? 115वां स्थापना दिवस था और उसी अवसर पे क्या लॉन्च किया? सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। देखो अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी क्या करते हैं अपन, जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये होता क्या है और मिलेगा किसको। देखो यह मिलेगा, देखो उन उपभोक्ताओं को मिलेगा ये जो देखो अपने खाते में, अपने अकाउंट में हर 3 माह में, तिमाही में, अपने अकाउंट में तिमाही में 10 लाख का बैलेंस मेंटेन करता हो। कितने का बैलेंस मेंटेन करेगा? 10 लाख का क्या करेगा? बैलेंस मेंटेन करेगा। उसी को क्या मिलेगा? सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड मिलेगा। देखो आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये देखो इसकी स्थापना कब की गई? 7 सितंबर। इसकी स्थापना कब की गई? 7 सितंबर 1906 को। इसकी स्थापना कब की गई? 7 सितंबर 1906 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की वापस एक बार कि हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? देखो किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। देखो क्यों? अभी इसका क्या था? 115वां स्थापना दिवस था। क्या था इसका? 115वां स्थापना दिवस था। यह इसमें देखो ये मिलेगा किसको? ये उन लोगों को मिलेगा जो हर तिमाही में 10 लाख का बैलेंस क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। जो हर तिमाही में 10 लाख का बैलेंस क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। और देखो इसकी स्थापना की बात करें अपन, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो कब की गई थी? 7 सितंबर 1906 को। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई में। बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापन को बैन किया है? हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापन को क्या किया है? बैन किया है। तो किसने किया है? FSSAI। इन्होंने क्या किया है? स्कूल के 50 मीटर के अंदर, किसके अंदर? 50 मीटर के अंदर जो जंक फूड के विज्ञापन होते हैं उनको क्या किया है? बैन किया है। देखो किस मंत्रालय ने किया है? FSSAI। तो इसकी क्या देखते हैं? फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तो क्या हो गई? इसकी फुल फॉर्म हो गई। देखो बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2011 में। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब की गई? 2011 में। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। देखो इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। देखो क्वेश्चन वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी देर में, फटाफट जल्दी से रिपीट करते हैं। हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड विज्ञापन को बैन किया? देखो किस मंत्रालय ने किया है? FSSAI ने किया है। देखो इसके फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करें तो फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? 2011 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और 50 मीटर के अंदर जंक फूड क्या किए गए हैं? बैन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया? बड़ा ही क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं किसके बारे में? अच्छे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसका? NDS का अध्यक्ष किसे चुना गया? NDS का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखो किसको? राइट आंसर की बात करें तो क्या है? परेश रावल।
राइट आंसर की बात किया रही तो क्या है, परेश रावल। देखो परेश रावल ने इनकी एक मूवी आई थी, कौन सी, फिर हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। देखो ये जो मूवी थी ना इनकी, बहुत ही खतरनाक मूवी थी। कैसी थी, बहुत ही खतरनाक मूवी थी। अगर आपने देखी है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं देखी है तो एक बार इस मूवी को आप देखना। इसमें आपको क्या मिलेंगे, बाबू भैया। इसमें कौन मिलेंगे आपको, बाबू भैया मिलेंगे आपको। और जो बाबू भैया है वही कौन है, परेश रावल है। इनको क्या बनाया गया है, अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। और देखो एनडीएस है ना, किसकी बात करें अपने, एनडीएस की बात करते हैं तो एनडीएस की स्थापना कब हुई, 1959 में। एनडीएस की स्थापना, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब की गई, 1959 में की गई। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, दिल्ली में। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, दिल्ली में। और परेश रावल को 4 साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कितनी साल के लिए नियुक्त किया गया है अध्यक्ष, 4 साल के लिए क्या किया गया है, इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, फटाफट एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। देखो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, परेश रावल को। किसे नियुक्त किया गया है, परेश रावल को। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब की गई, 1959 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, दिल्ली में। देखो इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और जो परेश रावल है, इसे 4 साल के लिए क्या किया गया है, अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कितने साल के लिए चुना गया है इसको, अध्यक्ष के लिए, 4 साल के लिए अध्यक्ष के लिए चुना गया है। देखो इसको बात, ये थे अपने करंट जीके के 5 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।